रिसेंटली एक बड़े एग्जाम की डेडलाइंस को एक्सटेंड कर दिया गया. नाउ यू कैन फिल द फॉर्म ऑफ दिस बिग एग्जामिनेशन. यस, आई एम टॉकिंग अबाउट महाराष्ट्र सीईटी 2026 टिल 20th of February. बट इस पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में काफी सारे स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से पता नहीं होता, और अगर पता भी होता है तो कुछ ना कुछ पॉइंट मिस हो जाती है. इन दिस पर्टिकुलर एपिसोड आई एम गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग अबाउट महाराष्ट्र सीईटी, जिसके टॉप महाराष्ट्र में कॉलेजेस कौन से हैं जिसको आप टारगेट कर सकते हो, एग्जाम की डेट्स कौन सी रिलीज की गई हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली लास्ट ईयर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल कितना रहा. एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. स्टिक टिल द एंड एंड सब्सक्राइब सुपर ग्रैड्स कैट. चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र सीईटी के बारे में. एज यू कैन क्लियरली सी ऑन योर स्क्रीन, महाराष्ट्र सीईटी के कुछ अलग अलग नाम है. MAH MBA सीईटी भी कहा जाता है इसको, MMS कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी कहा जाता है, एंड इट्स कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल. यस, इट्स बीइंग कंडक्टेड बाय महाराष्ट्र स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सेल. इट हेल्प्स यू टू एडमिट टू टॉप नॉच MBA एंड MMS प्रोग्राम्स इन महाराष्ट्र कॉलेजेस. अब अच्छी बात यह है कि महाराष्ट्र में इंडिया के कुछ चुनिंदा टॉप नॉच कॉलेजेस हैं जिनको आप एक साथ टारगेट कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग दिस एंट्रेंस टेस्ट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोज कॉलेजेस जिनको आप जरूर टारगेट करिएगा इफ यू आर राइटिंग महाराष्ट्र's MBA CET. JBIMS इज द टॉप नॉच इंस्टीट्यूट जिसको CEO फैक्ट्री भी कहा जाता है इंडिया का. सिमसरी और सिडनम, यस, अ वेरी वेरी पॉपुलर कॉलेज एंड बहुत पुराना कॉलेज है मुंबई में. SIS नेरुल, यस, इट्स अ फैंटास्टिक कॉलेज दैट इज देयर इन नेरुल जिसको आप टारगेट कर सकते हैं. वेलिंकर भी बहुत पॉपुलर कॉलेज है. पुंबा एक और नाम है, पुणे के अंदर है. इसके अलावा एनएल डालमिया जैसे अच्छे इंस्टीट्यूट्स को आप टारगेट कर सकते हैं आफ्टर राइटिंग MAH CET. Now, the important part is this was the actual notification जो कि रिलीज किया था महाराष्ट्र सेल ने. आप क्लियरली चेक कर सकते हैं. इनिशियली द डेट वाज टिल 12th of February, लेकिन रिसेंटली एक नोटिफिकेशन में इन्होंने इसकी ओरिजिनल डेट 12th फरवरी से बढ़ाकर 20th of February कर दी है. इसके आपको 2 अटेम्प्ट्स मिलेंगे. पहला अटेम्प्ट आपका रहने वाला है 6th of April से लेकर 6th of April से लेकर 8th of April तक, और सेकंड अटेम्प्ट रहने वाला है इसी एग्जाम का 9th of May को. और आप महाराष्ट्र सीईटी अगर बात करें PCM या PCB, वो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा. मैं सिर्फ बात कर रहा हूं MBA MMS CET की. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. क्या आप इस पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं. मिनिमम 50% मार्क्स की रिक्वायरमेंट है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स हैं, SC ST या बैकवर्ड क्लास से हैं, सो 45% मिनिमम परसेंटेज रिक्वायरमेंट से भी आप ये एग्जामिनेशन लिख सकते हैं. ऑलमोस्ट लाइक CAT examination, the eligibility remains the same. बैचलर्स डिग्री होना मस्ट है फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. इनफैक्ट अगर आप बैचलर्स में अभी फाइनल ईयर में हो तो भी इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को लिख सकते हो. प्रोविजनल एडमिशन आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपके 50% मार्क्स आने चाहिए इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और 45% मार्क्स इफ यू आर फ्रॉम एनी रिजर्व कैटेगरी. एग्जाम पैटर्न की अगर बात की जाए, सो महाराष्ट्र सीईटी एग्जाम में 75 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के पूछे जाते हैं, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कंप्रिहेंशन के 50 क्वेश्चंस रहते हैं. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. दैट्स द फैंटास्टिक थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई सेक्शुअल टाइम लिमिट नहीं है, बट ये एक स्पीड बेस्ड एग्जामिनेशन है क्योंकि 150 मिनट्स में आपको ओवरऑल 200 क्वेश्चंस को करना है. दैट्स रियली गोइंग टू बी इमेंसली चैलेंजिंग फॉर एवरीवन. अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस क्या है. एंड लॉजिकल रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एज वेल एज वर्बल एबिलिटी में क्या क्या पूछा जाता है इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन. लॉजिकल रीजनिंग में यू कैन सी पिछले सालों में कुछ रिपीटेड चीजें आई हैं, लाइक सेट सीटिंग अरेंजमेंट्स, पजल्स, सिलोजिज्म्स, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन सेंस, कोडिंग डिकोडिंग, इनपुट आउटपुट, series and analogies, statement conclusion, cause and effect, decision making, data sufficiency and Venn diagrams. However, कोई भी डिफाइंड सिलेबस नहीं होता, बट ये ट्रेंड के बेसिस पे हमने यहाँ पर एग्जाम के सिलेबस को पिछले कुछ सालों से यहाँ पर डाला है. यू कैन सी एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग में
फिगर सीरीज, पैटर्न रिकॉग्निशन, ऑड वन आउट, फिगर एनालॉजी, सिंबल बेस्ड लॉजिक, मैट्रिक्स पैटर्न्स, इमेज मैचिंग को भी ऐड किया है। अब ये नाम सुनकर आपको बहुत टफ लगेगा, बट ट्रस्ट मी, इसके जो 25 क्वेश्चंस आते हैं एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के, जो शायद मैंने यहां पर आपको नहीं बताया, सो लॉजिकल रीजनिंग के 75 क्वेश्चन मैंने बताया, 25 क्वेश्चन जो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के आते हैं, इट्स रियली वेरी इजी। एक बार अगर आपने इनकी प्रैक्टिस कर ली तो 25 के 25 मार्क्स आपको इजीली आ सकते हैं। लॉजिकल रीजनिंग का हो सकता है कोई क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लगे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट एंड इजी। सो लॉजिकल रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस हैं, उसी तरीके से क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस हैं, एंड 50 क्वेश्चंस में अमूमन अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, नंबर सिस्टम। इनफैक्ट हमने पिछले कुछ सालों में हाइट एंड डिस्टेंस, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी को भी रिपीट होते देखा है। दीज हैव ऑफन अकर्ड। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अरिथमेटिक और अलजेब्रा के जितने टॉपिक्स आपको आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड मस्ट प्रिपेयर दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स बिकॉज दे आर ऑफन आस्क्ड। इनफैक्ट हाइट एंड डिस्टेंस को हमने स्पेसिफिकली डाला है बिकॉज इस पर्टिकुलर सेक्शन को भी काफी बार पूछा गया है महाराष्ट्र सीटी में। डेटा इंटरप्रिटेशन के भी काफी सारे क्वेश्चंस हर साल आ जाते हैं। सो 50 क्वेश्चंस में से यू वुड फाइंड 15 क्वेश्चंस तक डेटा इंटरप्रिटेशन के चले जाते हैं, जिसमें टेबल्स, बार, लाइन, पाई चार्ट्स आते हैं। दिस नंबर में वेरी, बट डेटा इंटरप्रिटेशन इज ऑल्सो रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट ऑफ महाराष्ट्र सीटी। नाउ एग्जाम सिलेबस को अपन अगर देखें फॉर वर्बल एबिलिटी सेगमेंट, तो रीडिंग कंप्रीहेंशन के पैसेजेस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट वोकैबुलरी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स, डायरेक्ट वोकैबुलरी इसमें पूछी जाती है, सेंटेंस कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, एरर डिटेक्शन एंड ग्रामर यूसेज भी काफी देखा गया है, काफी फिल इन द ब्लैंक्स की भी चीजें आती हैं, एंड फ्रेज रिप्लेसमेंट भी इस पर्टिकुलर आपको एग्जाम में अक्सर मिल जाएगा। ठीक है, सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पर्टिकुलर वीडियो को पॉज करके पीछे जाके जितने मैंने आपको स्लाइड्स दिखाई हैं उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। लास्ट ईयर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल को देखना बहुत जरूरी है। स्पीड गेम है, 200 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, कोई सेक्शनल टाइम लिमिट नहीं है, आप मूव कर सकते हो एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच, बट स्पीड गेम का एग्जामिनेशन है। इसका मतलब ये है कि कट ऑफ्स भी हाई जाने वाले हैं क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 160 के आसपास कट ऑफ्स जाते हैं फॉर JBIMS। इनफैक्ट 19.99 परसेंटाइल JBIMS का कट ऑफ जाता है बिकॉज इट्स रियली टफ टू गेट इनसाइड दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट। 162 पिछली बार का कट ऑफ था फॉर JBIMS। व्हेन यू टॉक अबाउट अदर कॉलेजेस जिसमें आपको 99 परसेंटाइल तक तो आपको लेके आना पड़ेगा टू गेट इनसाइड द टॉप कॉलेजेस दैट आई ऑलरेडी मेंशन्ड, चाहे वो SIS हो, चाहे वो वेलिंकर्स हो, चाहे वो सिमसरी हो, तो 99 भी पिछले साल काफी ऊपर 131 मार्क्स तक गया था आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, बिकॉज ये डिफरेंट स्लॉट्स में पेपर होता है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस। Okay, and you can clearly see, these are the given percentiles in front of the marks for the other colleges. अगर आप top notch colleges में नहीं जगह बना पाते तो बाकी colleges के लिए भी इतने marks तो आपको लेके आना ही पड़ेंगे। So this is all from my side. I am Rahul Vaswani now signing off from this particular video. We'll be coming up with something fruitful in days to come. Thank you. Thanks a lot.